एक दिन एक महिला सो रही थी, तभी उसके सपने में एक रंग बिरंगा दिव्य फीनिक्स आकाश से उतरकर उसके पास आया और सुनहरी रोशनी के बीच उसके शरीर में समा गया। अचानक महिला की आंख खुल गई और उसे लगा कि यह सिर्फ एक सपना था, लेकिन कुछ समय बाद उसे पता चला कि वह गर्भवती है। 1 साल बाद उसने एक पुत्र को जन्म दिया। यही बालक आगे चलकर महान और सदाचारी शासक शून्य बना। बच्चे के जन्म के समय वही फीनिक्स फिर दिखाई दिया। वह घर की छत के ऊपर चक्कर लगाने लगा और उसके साथ कई सफेद पक्षी भी थे। फीनिक्स को शुभता, सुख और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। फिर वह उड़कर घर के अंदर आया और महिला के हाथ में एक अनमोल जेड पत्थर रखकर चला गया। बेटे के जन्म के बाद उसकी माँ की तबीयत लगातार बिगड़ने लगी। दूसरी ओर छोटा शून्य बचपन से ही बहुत शांत और समझदार था। वह कभी बिना वजह रोता या जिद नहीं करता था। उसके माता पिता को यह बात बहुत अजीब लगती थी, क्योंकि आमतौर पर छोटे बच्चे काफी शरारत करते हैं। समय बीतने के साथ शून्य बड़ा होने लगा। वह बहुत बुद्धिमान था, जो भी चीज सीखता तुरंत समझ जाता। इतना ही नहीं, छोटी उम्र में ही अपने पिता के काम में हाथ बंटाने लगा। गांव के लोग उसकी तारीफ करते और कहते कि यह बच्चा बड़ा होकर जरूर महान इंसान बनेगा। इसी बीच पूरे इलाके में भयंकर प्राकृतिक आपदा आ गई। नीचे बसे उनके कबीले पर बड़ा खतरा मंडराने लगा। लोगों की सुरक्षा के लिए बुजुर्गों ने पूरा कबीला दूसरी जगह बसाने का फैसला किया, लेकिन सफर बिल्कुल आसान नहीं था। लगातार बारिश होती रही और लंबी यात्रा के कारण शून्य की माँ की तबीयत और ज्यादा खराब हो गई। कई महीनों की कठिन यात्रा के बाद वे एक ऐसी जगह पहुंचे जहां मौसम सुहावना था और जमीन भी बहुत उपजाऊ थी। लोगों ने वहीं नया घर बसाना शुरू किया और खेती करने लगे। शून्य हर दिन अपने पिता की मदद करता और बाकी समय अपनी बीमार माँ की सेवा में बिताता, लेकिन उसकी माँ की हालत लगातार बिगड़ती गई। आखिरकार उसे एहसास हो गया कि अब उसका अंत करीब है। एक रात उसने शून्य को अपने पास बुलाया और वही अनमोल जेड पत्थर उसे सौंप दिया, जो कभी फीनिक्स ने उसे दिया था। इसके बाद उसने दुनिया को अलविदा कह दिया। माँ की मृत्यु से पिता और बेटे दोनों टूट गए। अब पिता को खेती भी करनी पड़ती थी और अकेले बच्चे की देखभाल भी करनी पड़ती थी। उनकी जिंदगी बहुत कठिन हो गई। गांव वालों ने उनकी परेशानी देखकर पिता की दूसरी शादी कराने का फैसला किया। पास के कबीले की एक महिला जिसका नाम रेन था, उससे विवाह करवा दिया गया ताकि वह घर और बच्चे की देखभाल कर सके। लेकिन शादी के बाद सब कुछ बदल गया। रेन का असली स्वभाव सामने आ गया। लोगों के सामने वह प्यार दिखाती, लेकिन अकेले में शून्य के साथ बहुत बुरा व्यवहार करती। घर के सारे भारी काम उसी से करवाती, उसे ठीक से खाना भी नहीं देती और हर बात पर उसे परेशान करती। शून्य बहुत समझदार था। वह नहीं चाहता था कि उसके कारण घर में झगड़ा हो, इसीलिए उसने कभी अपने पिता से सौतेली माँ की शिकायत नहीं की। समय के साथ रेन का एक बेटा भी हुआ। इसके बाद उसने शून्य से और ज्यादा नफरत करनी शुरू कर दी। शून्य चुपचाप सब कुछ सहता रहा। रात में वह अपनी माँ का दिया हुआ जेड पत्थर हाथ में लेकर उसे याद करता और अकेले में आंसू बहाता। एक दिन रेन के बेटे ने फल खाने की इच्छा जताई। बस इसी बात पर उसने शून्य को पहाड़ पर फल तोड़ने भेज दिया। वापसी के समय शून्य का सामना एक विशाल सांप से हो गया। वह डर जरूर गया, लेकिन शांत होकर बोला, मेरा तुम्हें नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। मुझे जल्दी घर जाना है, नहीं तो मेरे पिता चिंता करेंगे। कृपया मुझे जाने दो। शून्य की बात सुनकर सांप बिना हमला किए रास्ते से हट गया। उसी समय उसका पिता उसे ढूंढते हुए वहां पहुंचा। अचानक उसकी भी उस सांप से मुलाकात हो गई। सांप हमला नहीं करना चाहता था, लेकिन डर के कारण पिता ने मशाल लहराकर उसे भगाने की कोशिश की और आखिर में मशाल उसी पर फेंक दी। इससे सांप क्रोधित हो गया और उसने जहरीला जहर उगल दिया। उस घटना में शून्य के पिता की आंखों की रोशनी चली गई। पिता ने इस दुर्घटना का जिम्मेदार भी शून्य को ही मान लिया। ऊपर से सौतेली माँ लगातार उसके खिलाफ बातें करती रही। धीरे धीरे पिता भी अपने ही बेटे से नफरत करने लगे। अब घर का सारा बोझ शून्य के कंधों पर आ गया। वह दिन भर खेतों में मेहनत करता और घर लौटकर अपने अंधे पिता की सेवा भी करता, लेकिन इतना सब करने के बाद भी उसे पिता का प्यार नहीं मिला। उल्टा उसे रोज डांट और मार सहनी पड़ती थी। कुछ समय बाद गांव में एक शिक्षक आए। उन्होंने देखा कि शून्य बहुत बुद्धिमान, दयालु और अच्छे संस्कार वाला बालक है, लेकिन घर की जिम्मेदारियों के कारण वह पढ़ने नहीं आ पाता था। इसीलिए शिक्षक खुद रोज समय निकालकर खेतों में उसके पास जाते और वहीं उसे शिक्षा देने लगे। यही शिक्षा आगे चलकर शून्य के जीवन की सबसे बड़ी ताकत बनी। जैसे जैसे शून्य हर काम में आगे बढ़ने लगा, सौतेली माँ को अपने बेटे की चिंता सताने लगी। उसे डर था कि भविष्य में शून्य ही परिवार की सारी जिम्मेदारी और सम्मान हासिल कर लेगा। इसी जलन में उसने शून्य पर और ज्यादा अत्याचार करना शुरू कर दिया। वह उसे इतना काम करवाती कि कई बार वह भूख और थकान से खेत में ही गिरने की हालत में पहुंच जाता, लेकिन मजबूत इरादों वाला शून्य हर बार हिम्मत से मुश्किलों का सामना करता रहा। वीडियो कैसे लगा? अगर इस कहानी से आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में अपना नाम लिखो।